नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के बढ़ते कदम और इस्तीफा देने की खबरों के बीच वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम अस्थिरता रोकेंगे। अपने संबोधन में अशरफ गनी ने कहा कि वो स्थिति पर स्थानीय नेता और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मशवरा कर रहे हैं। पूरे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें सब कुछ सही पाया गया। रविवार को होने वाले सभी कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बार सबसे ज्यादा ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर है, क्योंकि 26 जनवरी को लाल किले पर भीषण हिंसा हुई थी। ऐसे में पुरानी दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इस बार वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले सेना के 6 शूर माओं को शौर्य चक्र से और 116 को वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया जाएगा। 2 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराने के लिए मेजर अरुण कुमार पांडे को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने प्रदेश की 39 जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल कराने की कवायद शुरू कर दी है। पिछड़े वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने ये बड़ी मजबूत कोशिश की है। प्रदेश की 39 जातियां ऐसी हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया जा सकता है। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मैंने फैसला लिया है कि योगी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। भारत में अब 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। 14 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ये दिन उसी को याद करने के लिए मनाया जाएगा। भारत सरकार ने इस दिन की आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर चीन के साथ तानातनी को लेकर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा कि सरकार को बताना चाहिए कि चीनी सेना ने लद्दाख में भारत की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे हैं। सुबह में शुक्रवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। जिला चंबा में 70 साल की महिला और मंडी में 80 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 333 नए मामले सामने आए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इंकार कर दिया है। एनजीटी के चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उसके आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आतंकवादी एक पाक आधारित कमांडर ने पानीपत ऑयल रिफाइनरी की टोल लेने के लिए कहा था। ऐसा करने के बाद उसने पाकिस्तान में बैठे अपने कमांडर को वीडियो भेजा था। इसके अलावा उसे अयोध्या में राम मंदिर की टोह करने का काम सौंपा गया था, लेकिन इससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।